अपने घरों को नाच गानों से दूर रखो मेरे साथी। कटिहार और पूर्णिया के इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमारी बेटियां पढ़ रही हैं। स्कूल का एनुअल फंक्शन है। टीचर ने आपसे कहा कि आपकी बेटी से हम डांस करवाना चाहते हैं, बहुत अच्छा डांस करती है आपकी बेटी। आपने कहा बहुत अच्छी बात है, हमारी बेटी डांस करेगी, हम देखेंगे। स्कूल का एनुअल फंक्शन हो रहा है, आपकी 12-13 साल की जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाली लड़की डांस कर रही है और आप वीडियो बना रहे, फख्र से स्टेटस लगा रहे, साहब मेरी बेटी बड़ा अच्छा डांस करती है। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माया। और अभी तक तो ये हराम काम स्कूलों में होता था, ये इंग्लिश मीडियम स्कूलों में होता था, अब मदरसों में ये काम भी हो रहा है। हाँ, नाम बदल दिया गया, वहां डांस हो रहा था, यहां एक्शन हो रहा है जी। लड़कियां नज़्म पढ़ रही हैं, ऐसे ऐसे झूम रही हैं, गा रही हैं, और उसको क्या, उसका बड़ा अच्छा नाम रख दिया, एक्शन हो रहा है। शर्म आनी चाहिए और चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। अपनी कौम की बच्चियों की हम नुमाइश कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। अपने घर से निकाल के फेंक दो नाच गाने को। इस नाच गाने की आवाज को आपके नबी नापसंद करते थे, शैतान की आवाज करार दिया आपने। आज बड़े बड़े मुत्तकी दाढ़ी वाले, सजदा करने वाले, उनके मोबाइलों पर भी इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और फेसबुक और अला और बला के जरिए उनके मोबाइल पर भी गाना बज रहा है। चौथी चीज जो घर से निकाल के बाहर फेंकना है, एंटीवायरस डालना है, वायरस निकाल देना है। बेहयाई को अपने घर से निकाल दो, बेपर्दगी को निकाल दो। कहीं ऐसा ना हो कि साल के 359 दिन तो आपके घर में पर्दा होता हो, लेकिन शादी वाले दिन आपने भी अपनी आंखें बंद कर ली। मौलवी साहब आज तो शादी है, आज इजाजत है बेपर्दगी की। कुरान की कौन सी आयत है और नबी अकरम की कौन सी हदीस है जो शादी ब्याह के मौके पर आपके घर की औरतों को खूबसूरत कपड़े पहन के, लिपस्टिक लगा के, पाउडर लगा के, क्रीम लगा के, सज करके, सवर करके दुनिया के सामने नुमाइश करने की इजाजत देती है? और मुझे तो हैरत होती है कि आपके सीमांचल के जलसों में भी औरतें आती हैं और बाकायदा तैयार होकर के माएँ अपनी बच्चियों को तैयार करके लेके जाती हैं और बगैर किसी पर्दे के खूबसूरत मेकअप से सजा करके, सवार करके उन लड़कियों को जलसों में लेकर के आया जाता है। माफ करना मेरे प्यारे भाइयों, अकबर इलाहाबादी ने बिल्कुल सही कहा था, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर ज़मीं में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ? कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। जब औरत का पर्दा उतरता है तो सबसे पहले मर्दों की अक्ल पे जाके चढ़ जाता है। जी हाँ, वो मर्द दयूस है, वो मर्द बेगैरत है जिसके घर की बेटी, बहू और बहन बेपर्दगी करे, बेहयाई करे और उसको कोई फर्क ना पड़े, उसकी माथे पर कोई शिकन ना आए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 लोग ऐसे होंगे जिनकी तरफ कयामत के दिन अल्लाह ताला ना तो देखेगा, ना बात करेगा, ना पाक और साफ करेगा। नंबर 1 अल-आक़ुल वालिदैहि, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ देने वाला। नंबर 2 अल-मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत। और नंबर 3 अद-दयूस, वो बेगैरत मर्द जिसके घर में बेगैरती हो रही और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा। तो बेहयाई को घर से निकाल दो मेरे साथियों। और ये भी याद रखो, जब बेटियां जवान हो जाएं तो उनको बता दो कि कौन तेरा महरम है और कौन तेरा गैर महरम है। एक दिन यूट्यूब पर एक वीडियो मैंने देखा, आजकल बच्चियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट बहुत हो रहा है। कभी कभी अपने रिश्तेदार, लड़की का चाचा, लड़की का मामू, लड़की का चाचाजाद भाई, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, बच्चियों को, छोटी बच्चियों को परेशान करते हैं। तो YouTube पर मैंने एक वीडियो देखा कि छोटे बच्चों को सिखाने की, उसमें सिखाया जा रहा था, ट्रेनिंग दी जा रही थी कि बच्चों को सिखाया जाए बचपन से ही कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। अगर कोई भी आदमी अगर लड़की को गलत तरीके से टच कर रहा है तो लड़की समझ जाए कि हाँ ये बैड टच है और लड़की अपने माँ बाप से शिकायत करे। ये एक तालीम आज स्कूलों में भी दी जा रही है और हमारी भारत सरकार भी इसको दे रही है और ठीक है, इस पर हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन एक चीज और है, जब हमारी बेटियां जवान हो जाएं, एडल्ट हो जाएं, समझदार हो जाएं,
तो हमें एक चीज और करनी चाहिए, या तो हम उनको दीनी तालीम दे, मदरसे में पढ़ाएं, या आज घर के अंदर ऑनलाइन भी दीनी तालीम दी जा सकती है। किसी भी तरीके से उन बच्चियों को यह बताया जाए कि ऐ मुसलमान लड़की, जब तू जवान हो गई, बालिग हो गई, तो घर से जब तुझको निकलना है तो पर्दे में निकलना है। और घर के अंदर भी जो रिश्तेदार तेरे गैर महरम हैं, जैसे खाला के लड़के, जैसे मामू के लड़के, जैसे चाचा के लड़के, जैसे ताया के लड़के, ये जब तू जवान हो गई और वो लड़के भी जवान हैं, तो वो तेरे लिए गैर महरम है। उनसे दोस्ती रखना, उनसे अकेले में मिलना, उनके सामने बिला वजह आना, ये तमाम चीजें गलत हैं। अपनी जवान बेटियों को ये भी सिखाया जाए, महरम गैर महरम का फर्क भी उनको बताया जाए। भाभी को मायके छोड़ना है, कौन छोड़ने जा रहा है? देवर जा रहा है, शौहर नहीं जा रहा है। शौहर छोड़ने चला जाएगा तो नाक कट जाएगी। कौन छोड़ने जा रहा है? जवान देवर जा रहा है, बाइक पर बैठा है, बहू उससे कंधे से कंधा सटा के बाइक पे जाए। ये कैसी बेगैरती है जो आज हमारे इलाके में। जीजा साली को घुमा रहा है, और कहावत है साली आधी घर वाली। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, किसी ने जिसने ये कहावत बनाई है साली आधी घरवाली, उसकी नीयत खराब होगी, उसकी सोच खराब होगी। इस्लाम में साली कोई आधी घरवाली नहीं है। साली आपके लिए गैर महरम है, और साली को अपने जीजा के सामने आने से परहेज करना चाहिए। आप अपने जीजा जी को भाईजान, पता नहीं आपके सीमांचल में क्या बोलते हैं, कटिहार में, पूर्णिया में क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ कहीं भाईजान बोलते हैं। जीजा को भाईजान बोलते हैं, बहन के शौहर को भाईजान बोलते हैं। तो भाईजान बोल देने से वो आपके भाई नहीं हो जाते हैं। एक लिमिट होनी चाहिए, एक पर्दा होना चाहिए। नबी अकरम के पास एक सहाबी आते हैं, सवाल करते हैं, अफरअयतल हमवा या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी, क्या देवर भी भाभी के पास अकेले में नहीं जा सकता? जीजा साली के पास अकेले में नहीं जा सकता? आज आपके बनारस के करीब में मऊ में जानता हूं, मुबारकपुर में जानता हूं, आजमगढ़ में जानता हूं, आपके सीमांचल के भी बहुत सारे इलाकों में ये चीज मिल जाएगी। शौहर बाहर कमाने गया है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, बीवी उसी फैमिली में रहती है, देवरों के साथ, जेठों के साथ, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में शौहर दूर रह रहा है, परदेश में रह रहा है, और उसकी जवान बीवी उसी घर में रह रही है। देवरों और जेठों के बीच में कोई पर्दा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम फितनों को हवा दे रहे हैं। हम अपने घर में बदकारी को दावत दे रहे हैं कि आओ, और घर में बदकारी और ज़िनाकारी को फरोग दे दो। मेरे प्यारे साथियों, नबी ने फरमाया देवर अपनी भाभी के लिए मौत है, जीजा अपनी साली के लिए मौत है। महरम और गैर महरम का फर्क भी हमारे घर में होना चाहिए। अगर ये फर्क नहीं है तो इस बेहयाई को अपने घर से निकाल दो। अब एक आखिरी चीज हम बयान करके फिर कुछ सवालात हमारे सामने आए, उन सवालों का जवाब देके हम बात खत्म करेंगे। घर को अगर आप एक दीनदार घर बनाना चाहते हैं तो एक बहुत जरूरी चीज ये भी है कि आप अपने दस्तरखान पे किसको दावत दे रहे हैं। शराबियों को तो अपने घर में नहीं बुला रहे हैं, जानियों को तो अपने घर में नहीं बुला रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते ला याकुल तामका इल्ला तकी, तुम्हारे दस्तरखान पे मुत्तकी लोगों को खाना खाना चाहिए। दावत दो तो मुत्तकी नेक लोगों को दो, बेनमाजियों को, हराम खोरों को, रिश्वत खोरों को, सूद खोरों को, शराबियों को, जानियों को मत दावत दो। अपने दस्तरखान पे नेक और दीनदार लोगों को दावत दो। अपने घरों में दीनदार लोगों को एंट्री दो। याद करो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की थी? रब्बिग़फिरली वलिवालिदैया वलिमन दखल बैतिया मुमिनन वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। आय अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, और मेरे घर में जो ईमान वाला आए तू उसको भी बख्श दे, और तमाम मोमिन मर्दों को बख्श दे, तमाम मोमिन औरतों को बख्श दे। पता ये चला कि अपने घर में नेक और ईमान वाले को, मुत्तकी को हम अपने घर में दावत दें। शरीयत इसकी भी हमको तालीम देती है। और आखिरी चीज ये है मेरे साथियों, ये जितनी चीजें मैंने बयान की इनका ताल्लुक हमारी कोशिश से, हमारे संघर्ष से, हमारे स्ट्रगल से, लेकिन हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है। हिदायत का रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। इसलिए अल्लाह से दुआ भी करते रहो कि अल्लाह मेरे घर को नेक बना दे। और दो दुआएं मैं सिखा रहा हूं, इन दोनों दुआओं को नोट करो। पहली दुआ आपको मिलेगी 19वें पारे में,
सूरह फुरकान के आखिरी रुकू में बड़ी प्यारी दुआ अल्लाह के नेक बंदे दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। बड़ी प्यारी दुआ है, इस दुआ को पढ़ा करो मेरे साथ। और दूसरी दुआ कुरान के 26वें पारे में शुरू में है, सूरह अहकाफ में, जब इंसान 40 साल का हो जाए तो ये दुआ पढ़े। 40 साल का जब इंसान हो जाता है ना तो मैच्योर हो जाता है, और जो 40 साल में भी न सुधरे वो कब्र में जाने तक भी नहीं सुधरेगा। ये बात नोट करो। बुरी आदतें जो छूटने वाली होती है 40 साल तक छूट जाती हैं, और जो बुरी आदतें 40 साल तक ना छूटे वो 70 साल में भी नहीं छूटती। कुछ बूढ़ों को देखो, 70 साल के बूढ़े हैं, चौराहों पर बैठे हैं और उनकी आंखें जो हैं इधर उधर घूम रही हैं। वो जवानी की शरारतें, बुढ़ापे में हाथों में जुम्बिश नहीं, पैरों में ताकत नहीं, मगर वो शरारतें बुढ़ापे में भी जिंदा रहती हैं बास बूढ़ों के अंदर। तो 40 साल इंसानी जिंदगी का बड़ा अहम पॉइंट है। इसीलिए अल्लाह ने 40 साल का होने के बाद ये दुआ सिखाई, और रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा नेमतक अल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरदा व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती। बड़ी प्यारी दुआ है। ऐ अल्लाह, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करूं। जो नेमतें तूने मुझको दी और मेरे माँ बाप को दी, और ऐ अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसा नेक अमल करूं जिससे तू खुश हो जाए। वो अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, और ऐ अल्लाह मेरी औलाद की तू इस्लाह कर दे, मेरी औलाद को नेक बना दे, मेरी औलाद को अच्छा बना दे। ये बड़ी प्यारी दुआ है। ये दोनों दुआएं पढ़ा करो मेरे साथ, दुआएं पढ़ा करो। अल्लाह से ताल्लुक मजबूत रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके घर की हिफाजत करेगा। ये सवाल एक आया था, हमारे गांव की जुमा की मस्जिद में औरत की जगह है, तो क्या औरत जुमा की नमाज मर्दों के साथ पढ़ सकती है? पढ़ सकती है नहीं, पढ़ना चाहिए। जी, आपके समाज में जो अज्ञानता है, जो जिहालत है, जो मुसलमान लड़कियां आज गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, मुर्तद हो रही हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह हमारी कौम की लड़कियों और औरतों को दीन की तालीम नहीं है, ये वजह है। और जुमा की नमाज में अगर पर्दे का अरेंजमेंट है तो आप औरतों के लिए बिल्कुल इंतजाम कीजिए। मैं झारखंड में बाज़ इलाकों में गया और बाकायदा मैंने वहां जुमा के खुतबे में तकरीर में कहा कि आप अपनी औरतों का इंतजाम कीजिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कहने का उन लोगों ने उनके ऊपर असर भी हुआ और वहां औरतों का सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, औरतें जुमा में आएंगी, पर्दे के साथ आएंगी, पर्दे का लिहाज रखेंगी, औरतों की एंट्री अलग हो, उनका दरवाजा अलग हो, पर्दे का पूरा इंतजाम हो, मर्दों की नजर औरतों पर न पड़ती हो। अगर ये सारी कंडीशन है तो औरतों का इंतजाम बिल्कुल रखना चाहिए। रख सकते नहीं, रखना चाहिए। मजहबे इस्लाम में बच्चा बंद करना जायज नहीं है, लेकिन ज्यादा बच्चे होने पर हम तालीम नहीं दे पा रहे हैं। इन हालात में हम क्या करें? देखिए, ये बहुत अहम सवाल है आज के दौर में, जिसको हम मुहज्जब अल्फाज में कह सकते हैं, फैमिली प्लानिंग की इस्लाम में क्या हैसियत। तो देखिए, फैमिली प्लानिंग की दो शक्लें हैं। एक शक्ल ये है कि दो बच्चे हो गए, शौहर ने नसबंदी करा ली, बीवी ने नसबंदी करा ली, बीवी ने ऑपरेशन करा लिया, हमेशा हमेशा के लिए औलाद का सिलसिला बंद कर दिया गया। तो ये चीज जायज नहीं है। परमानेंट इस सिलसिले को रोक दिया जाए जब तक कि कोई ऐसी मजबूरी ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि औरत के अंदर कुछ क्रिटिकल बीमारी होती है और डॉक्टरों का इत्तेफाक होता है कि अब अगर ये प्रेग्नेंट हुई तो इसकी जान को खतरा है, और डॉक्टर का कहना होता है कि आप इसका ऑपरेशन करा दे, तो वो एक मजबूरी की सूरत हाल है, उसमें कराया जा सकता है। बाकी फैमिली प्लानिंग के लिए जो वक्ती तरीके अपनाए जाते हैं, आप लोग माशाअल्लाह जानकार हैं, बहुत सारी चीज़ों पर आपकी नज़र है। मैं पब्लिक प्लेस में तमाम लोग सुन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का नाम मैं नहीं ले सकता। वक्ती और आरजी और टेम्पररी तौर पर हमल को रोकने के लिए जो चीज़ें अपनाई जाती हैं उनको अपनाया जा सकता है, बच्चों के बीच में गैपिंग रखने के लिए। लेकिन सुनिए, लेकिन अगर हमल ठहर चुका है,
अगर ये डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई है या आज के जमाने में प्रेगा न्यूज वगैरह के जरिए पता लग जाता है कि हाँ बीवी को हमल है, अब उस हमल को होने के बाद अब आपको किसी दवा के जरिए, किसी एबॉर्शन के जरिए उसको खत्म करने की इजाजत नहीं है। उसके पहले, हमल के पहले के जो रास्ते और जो तरीके हैं वक्ती तौर पे रोकने के, आप उनके बारे में मालूमात करके उनको अपना सकते हैं। लेकिन हमल ठहरने के बाद किसी बच्चे को, चाहे वो अभी सिर्फ हमल की शक्ल में है, उसे कत्ल करने की इजाजत इस्लाम में बिल्कुल भी नहीं है। प्यार करके शादी करना कैसा है भाई? कोई दिल जला है जिसकी तरफ से सवाल आया है। प्यार करके शादी करना कैसा है? सवाल को थोड़ा उलट दीजिए, शादी करके प्यार कीजिए, प्यार करके शादी मत कीजिए। ठीक है, प्यार करके शादी करना ये इस्लाम का तरीका नहीं। हाँ, आज का दौर है, आपके खानदान की कोई लड़की है, बहुत खूबसूरत है, आपको पसंद है, आप जो जायज तरीका है अपने माँ बाप को भेजिए कि भाई लड़की दीनदार, सिर्फ खूबसूरती को मेयार ना बनाइए। अगर लड़की दीनदार भी है, खूबसूरत भी है, आप रिश्ते का पैगाम भेज दीजिए, शादी कर लीजिए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप मोबाइल नंबर हासिल करें, चैटिंग करें, बातें करें, सेटिंग करें और उसके बाद आप शादी करें, तो ये जायज नहीं है। ये इस्लाम में इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा सवाल है, नया घर में कुरान खानी करवाना कैसा है? चाहे नया घर हो चाहे पुराना घर हो, कुरान खानी कराना जायज नहीं है। कुरान पढ़ना सही है, किसी को बुला करके लड्डू खिला के कुरान पढ़वाना ये सही नहीं है। और कुरान बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, मरने वाले के लिए भी कुरान पढ़ते हैं, वो भी जायज नहीं है। कुरान पढ़ना नॉन ट्रांसफरेबल इबादत है, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब्दुल गफ्फार साहब कुरान पढ़ के मौलवी साहब को बख्श दें, इसका इस्लाम में सिस्टम नहीं है। हम कुरान पढ़ेंगे, हमको सवाब मिलेगा। इमाम साहब का वजू मुकम्मल नहीं है तो क्या मुक्तदी की नमाज हो जाएगी? नहीं होगी, दोहरानी पड़ेगी नमाज। और अगर नमाज के दौरान वजू टूट जाए इमाम साहब का, तो जहां से टूटा है वहां से किसी दूसरे को इमाम बना दे और इमाम साहब वहां जाके वजू करें और फिर से नमाज अपनी पढ़ें। बीच में अगर वजू टूटा है तो वहां से दूसरे को इमाम बना सकता है, लेकिन वजू ही सही तरीके से नहीं किया और ऐसी हालत में नमाज पढ़ा दिया और बाद में पता चला कि वजू सही नहीं था, तो वो नमाज दोहरानी पड़ेगी। अल्लाहु आलम। क्या माँ बाप की छोटी हुई नमाज या रोजा बच्चे को कज़ा करना होगा? अगर वसीयत ना कर जाए फिर भी? नमाज की कोई कज़ा नहीं करना है। रोजा अगर छूटा था और सेहत की हालत में छूटा था तो उसकी कज़ा करना है। हाँ, और अगर बीमारी की वजह से छूटा था तो उसकी कज़ा नहीं करना है। उसको आप जो रोजे का फिदिया है, कफ़ारा है, एक मिस्किन को खाना खिलाना है 2 टाइम का, वो आप खिला दीजिए एक रोजा के बदले। क्या वक्फ की हुई जमीन को खरीदा या बेचा जा सकता है? नहीं, वक्फ की जमीन को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। हाँ, वक्फ की जमीन को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। हाँ, एक मजबूरी की सूरत में वक्फ की जमीन को बेचा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि वो जमीन रोड पे आ रही है और वहां पे रोड बन रही है, तो उस सूरत में अगर गवर्नमेंट ले रही है, उसका मुआवजा दे रही है, तो उसकी जगह कोई दूसरी जगह हम ले सकते हैं। या वो जगह हालात के हिसाब से ऐसी जगह होगी कि अब वहां नमाज पढ़ना मुनासिब नहीं है, मस्जिद चलाना वहां मुनासिब नहीं है, तो उस जगह को बेच करके दूसरी जगह हम वो मस्जिद बना सकते हैं। ये मजबूरी की सूरत में है। आम उसूल यही है कि वक्फ की जमीन को खरीदा और बेचा नहीं जाएगा। नहीं सर, क्या नहीं पाएंगे। क्या ईदगाह की जमीन को बेचकर दूसरी जगह ईदगाह को शिफ्ट कर सकते हैं तौसी के लिए? अब देखिए, मजबूरी की सूरत में तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तौसी का मसला है, यानी ईदगाह छोटी है, हमको बड़ी ईदगाह लेना है और छोटी वाली ईदगाह को बेच करके हम दूसरी जगह बड़ी जमीन खरीदना चाहते हैं, तो ये मसला थोड़ा सा क्रिटिकल है, टफ है, मुश्किल है। इसके बारे में आप अपने इलाके के उलमा से समझ लीजिए या किसी बड़े इदारे से फतवा ले लीजिए। नगर के करीब एक मस्जिद है मगर जमात के लोगों की तादाद कम है, तो क्या गांव की किसी बड़ी मस्जिद में नमाज़े पंजगाना पढ़ने के लिए जाना कैसा है? जा सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। आज के दौर में नगर और गांव का कोई बहुत फर्क नहीं रह गया है। जहां पर भी जमात हो रही हो आप नमाज पढ़ सकते हैं। शहर के हैं गांव में जाके पढ़ सकते हैं, गांव के हैं शहर में आके पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। क्या औरतों के लिए इजाजत नहीं है कि उसे जुमा की नमाज में शिरकत करें? बयान कर चुके हैं। ठीक है, हाँ,
पढ़ सकते हैं। दुआ पढ़ के किसी को दम